कांग्रेस को एक बार सत्ते में डाल दिया जब उन्होंने आरोप लगाए गंभीर, और आज एक बार फिर एक ऐसा भाई भारतीय जनता पार्टी खेमे में शामिल हुआ जिसका भाई इस समय मौजूदा विधायक है और एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल, मैं कुलदीप सिंह वैद की बात कर रहा हूं और मेरे साथ सरबजीत सिंह वैद है। वैद साहब, क्या हालचाल? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैद साहब, ऐसा क्या कारण हो गया कि आपके भाई की पार्टी छोड़कर, भाई का साथ छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? बात ऐसी है, जब एक भाई खून का रिश्ता है, 9 मास का रिश्ता है उससे, वो दलितों को छोड़ के बड़े ऊपर उड़ने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को पूछने लगे, बड़े बड़े बंगलों वालों को पूछने लगे, और हम तो उसकी क्या चीज़ है ना चीज़ है, हमारे पास तो गाड़ी भी उतनी ना ले सकते हैं, ना बंगले इतने बड़े बना सकते हैं। वैसे अब ये भी देखा गया, हमारे देश में एक उदाहरण है जिसे हम बच्चों को आज तक स्कूलों में पढ़ाया जाता, महाभारत, कौरव और पांडव। वहां पर भी जमीन जायदाद को लेकर के, जर जोरू जमीन को लेकर के बात हुई। क्या ऐसा कोई जमीन जायदाद का मामला है? क्या मामला? कोई मामला नहीं है। उसको समझ लाने लगी है गरीबों से, दलितों से। अभी मेरे ख्याल 8-9 महीने हो गए ना मरे नू, 8-9 महीने हो गए। हमारा भतीजा लगता था वो, उसकी भी सेहत थी, कांग्रेस में काम किया, हमारे साथ मिलके किया, इसको जिताने में बहुत बड़ा योगदान था उसका। उसकी डेथ हो गई, वहाँ पे उसके भोग पे नहीं गया। अभी 20 दिन में अपने बलबीर सिंह वीरी मरा, उसका सका भाई हमारा भतीजा, उसके भोग पे नहीं गया। उसको समझ लाती है। इसका कारण क्या है? आपने कहा कि पिछले, उसका कारण ये है भी, वो कहता है गुरुद्वारा बना लिया कुलदीप सिंह और कुलदीप के परिवार ने, गुरुद्वारा बना लिया, बाजा ले आया, हारमोनियम वो लाया, ढोलकी ले आया, और उससे शब्द क्या लगाया, हम वो नहीं रह गए जी, और कुछ बन गए, और कुछ बन गए, वो अब और कुछ बने हुए हैं। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है आपसे सरबजीत जी, भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों शामिल हुए? ऑप्शन आपके पास और पार्टियां भी थी, ऐसा क्या कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी में? ये बात ऐसी है, कांग्रेस गलत नहीं है, सही है, पर इसमें जो बंदे हैं ना, जो बंदे शामिल किए हैं वो गलत हैं, जैसे कुलदीप है। और ये पार्टी है, ये पार्टी हमें जमीन से भी उठाती है, हमको संभालती भी है। कौन सी पार्टी? गरीब, बीजेपी की। और उन्होंने संभाला है, हमको उठाया है, हम इसके विरुद्ध लड़ेंगे। और इसको लद्दर साहब खड़े हैं आईएएस, अपने गिल हल्के से आईएएस ने, वो रिटायर हुए हैं, वो उनको जिताएंगे। लेकिन आपके भाई जो हैं, मौजूदा विधायक रहे, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने अपने हल्के का इतना विकास किया और किसानों के भी हक के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। देखो जी, बहुत विकास किया, बहुत ज्यादा, इतना विकास किया कि बड़ी कोठी देखी, फॉर्च्यूनर, BMW, हाँ जी, अपने वो क्या कहते हैं 4 कड़ियों वाली गाड़ी, हाँ जी, बड़े बंगले, हाँ जी, वहां पर जाके बैठ के बादाम काजू खाए, वाह भी वाह। उसने बोल दिया गाड़ी वाले, बड़ी कोठी वाले, वो हमारे पास 15 MLA हैं, सॉरी 15 सरपंच हैं, इतनी मेरे को वोट है, इतना है, वहीं से चलो भी हो गया कंपेनिंग, चलो चलिए। समझे बात? कोई विकास नहीं किया उसने, कोई किसानों का मुद्दा नहीं उठाया उसने, कोई किसानों का काम नहीं किया उसने, वो झूठ बोल रहा है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आपके गिल हल्के से, अब आप कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी के साथ, बीजेपी के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, तो क्या लगता है कि कितने मतों से विजयी होंगे बीजेपी के प्रत्याशी? बीजेपी जीतेंगे जी, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे उसको, वो हारेगा, उसको हराएंगे। ये थे सरबजीत सिंह और साथ ही मौजूदा विधायक के भाई हैं कुलदीप सिंह वैद के, जो कि गिल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखिए, लगातार चुनावी पारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और खेमा जो है, आदल बदल होना भी स्वाभाविक रहता है चुनाव में, लेकिन इतनी तेजी से एक भाई दूसरे भाई को छोड़ करके एक राजनीतिक दल को छोड़ दूसरे राजनीतिक दल में आता है, इसमें भी बहुत बड़ा कारण जो है वो छुपा है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से।